अस्सलाम वालेकुम जी। तमाम स्टूडेंट्स कैसे हैं? खैर ऑफिस से हैं। माई सेल्फ सिप्तान ट्रेडर, और आप देख रहे हैं जनाब फॉरेक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज आपके साथ गोल्ड की अपडेट शेयर करता चलो कि गोल्ड का नेक्स्ट वीक क्या मूव होने वाला है। सबसे पहले, अगर किसी मेंबर ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई अपडेट आप तक पहुंच सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं कि गोल्ड के अंदर नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। अभी जो गोल्ड की करंट सिचुएशन है, गोल्ड कंसोलिडेशन कर रहा है, एक ही रेंज में वर्क कर रहा है। नीचे जो हमारे पास जोन है वो है 3965 का, और ऊपर हमारे पास 4145 और 4200 का एरिया है। मार्केट इस एरिया को ब्रेक नहीं करा इसके अंदर। यहाँ पे सेलिंग बाइंग हो रही है, यानी मार्केट साइड में मूव कर रही है। स्मॉल टाइम फ्रेम पे हमें फेक मूव देखने को मिलती है, M15 M13। इन टाइम फ्रेम पे मार्केट, क्योंकि एंट्री हमारी इन टाइम फ्रेम पे बनती है, हम बड़े टाइम फ्रेम पे डायरेक्शन देखते हैं। H4 पे डे वन पे हमारी जो कंफर्मेशन होती है, जो सेटअप शेयर किया जाता है, M5 पे M15 पे होता है। कैंडल क्लोजिंग देखते हुए हम सेटअप शेयर करते हैं, तो वहां पे मार्केट एसएल हंटिंग करती है, ऐसा हो जाता है। तो अभी आपको क्या पॉसिबिलिटी नजर आ रही है, गोल्ड का क्या मूव नजर आ रहा है, आपके साथ मैं वो शेयर करूंगा। करंट जो सिचुएशन नजर आ रही है मुझे बाई की नजर आ रही है। और हमारे पास जो नेक्स्ट वीक है एनएफपी का डेटा भी आ रहा है, और मंथली ओपनिंग है। तो पहले दिन आप लोगों ने ख्याल करना है कि मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी हो सकती है। आपकी अगर ट्रेड सही डायरेक्शन में लग जाती है तो आपको अच्छा प्रॉफिट भी मिल सकता है। आपका अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आपकी गलत डायरेक्शन में ट्रेड लगी तो आपका अकाउंट भी वॉश हो सकता है, यानी मार्केट के अंदर जो वॉल्यूम होगा बहुत ज्यादा होगा। तो इस चीज का आप लोगों ने लाजमी ख्याल करना है। जब भी अगर ट्रेड लें तो स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड लें। स्टॉप लॉस का फायदा ये होता है कि आपका जो लॉस होता है ना वो एक लिमिटेड होता है, उसके अंदर आपका अकाउंट सेफ रहता है। एक एसएल हो जाएगा, दो हो जाएगा। अगर आपका $100 का अकाउंट है और आप $10 का स्टॉप लॉस यूज कर रहे हैं, अगर आपके 10 स्टॉप लॉस होंगे तो तब जाके आपका अकाउंट वॉश होगा। अगर आप स्टॉप लॉस यूज नहीं करते तो आपकी एक दो ट्रेड में ही अकाउंट वॉश हो जाएगा। और अगर आपके 5 स्टॉप लॉस भी हिट हो जाते हैं, 3 से 4 टेक प्रॉफिट होते हैं, आपकी रिकवरी भी हो जाएगी, प्रॉफिट भी हो जाएगा। तो इस चीज को समझे, अपनी मनी मैनेजमेंट जो है उसको फॉलो करें। आपने अकाउंट के अकॉर्डिंग ट्रेड लगाएं, बड़ी लॉट साइज नहीं लगाएं। आप अपना अकाउंट देखें कि आपके पास बैलेंस कितना है, आपके पास इक्विटी कितनी है, मुझे ये ट्रेड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो सोच समझ कर ट्रेड करें। चलते हैं जी, आपको गोल्ड की पॉसिबिलिटीज बताते हैं। गोल्ड का नेक्स्ट वीक क्या सिचुएशन है। मैं फिलहाल गोल्ड को बाय एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैंने जो गोल्ड के फंडामेंटल रीड किए हैं, जो मैंने टेक्निकल एनालिसिस किए हैं, मैं मार्केट को 2 घंटे से मॉनिटर कर रहा हूँ। मैं जिस फैसले पे पहुंचा हूँ, तो मुझे तो करंटली गोल्ड के अंदर बाइंग नजर आ रही है। मार्केट की मूव है साइड वे, मार्केट किसी भी साइड पे मूव कर सकते हैं। जब मार्केट एक ट्रेंड में हो तो हम वहां पे कंफर्मेशन देते हैं कि स्ट्रॉन्ग बाय है, सेल के चांस ही नहीं है। या सेल में चल रही है तो हम आपको बता सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग सेल है, बाय के चांस नहीं है। जब मार्केट साइड वे हो तो मार्केट किसी भी साइड पे मूव कर सकती है, लेकिन उसकी जो पॉसिबिलिटीज होती हैं वो हमें पता होना चाहिए। कौन सा एरिया ब्रेक करे तो हमारे पास सेलिंग बन रही है, कौन सा एरिया ब्रेक करे तो हमारे पास बाइंग बन रही है। तो ये लेवल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। H4 टाइम फ्रेम पे मैंने गोल्ड को एनालाइज किया है। गोल्ड के अंदर मैं बाय का मोमेंटम देख रहा हूँ। गोल्ड के अंदर बाइंग होगी, और जो हमारा टारगेट होगा वो होगा 4129। 4129 ये जोन होगा। इस एरिया से गोल्ड दोबारा गिर सकता है, 4112 15, 4120। ये एक ऐसा जोन है यहाँ से गोल्ड के अंदर दोबारा सेलिंग हो सकती है। गोल्ड यहाँ से हाई वॉल्यूम के साथ पंप हुआ, लेकिन इस जोन से अगेन रिजेक्ट हो गया, और उसी तरह से दोबारा मार्केट वापस आ गई। मार्केट ने पुल बैक ले लिया। जिस तरह से मार्केट में बाइंग हुई उसी तरह से मार्केट में सेलिंग हो गई। तो अभी हम H4 टाइम फ्रेम पे डायरेक्शन देखेंगे, गोल्ड की डायरेक्शन क्या है, नेक्स्ट मूव क्या नजर आ रहा है। और M15 टाइम फ्रेम पे हम एंट्री लेंगे, ठीक है। गोल्ड के अंदर मुझे कुछ इस तरह का मूव नजर आ रहा है। गोल्ड यहाँ से बाय होगा। गोल्ड 4035 के एरिया पे आ जाए या 25 के एरिया पे आ जाए, ये एक अच्छा जोन है। अगर किसी के पास अच्छा बैलेंस है, बड़ा इन्वेस्टर है, $4000 $5000, हमारे पास छोटे इन्वेस्टर भी है, बड़े भी, हमें सबका ख्याल रखना होता है। तो
अगर आपके पास अच्छा बैलेंस है तो आप करंट प्राइस से बाय कर सकते हैं। गोल्ड के अंदर इस तरह का कुछ मूव हो सकता है, यहाँ से थोड़ा सा ड्रॉप दे और मार्केट के अंदर अगेन बाइंग हो। अगर ये जोन हमारे पास 41-29 का एरिया ब्रेक हो जाता है, H4 की कैंडल क्लोज हो जाती है, तो गोल्ड यहाँ से बाय होगा और गोल्ड 4300 को टच कर सकता है। गोल्ड इस तरह से फ्लाई हो जाएगा। करंटली जो मोमेंटम है वो मुझे बाय का नजर आ रहा है, ठीक है। मैं पहले बाय के एरिया बताऊंगा गोल्ड किस जोन तक जा सकता है। अगर मार्केट 41-29 का जोन ब्रेक कर देती है तो मार्केट के अंदर बाइंग होगी, और मार्केट 4300, 4370, 60 का जोन, 4350 का एरिया कर सकती है। गोल्ड के अंदर इस तरह से हमें बाइंग देखने को मिल सकती है। अगर ये जोन ब्रेक नहीं होता, ये जोन, तो मार्केट यहाँ से सेल आ सकती है और मार्केट दोबारा 3918 के जोन पे आ सकती है। ऐसा भी हो सकता है मंथली ओपनिंग है, मार्केट जो H4 की पहली कैंडल है वो लिक्विडिटी दे दे। जैसे अभी आप ये कैंडल देखें, अगर आप इस कैंडल को देखें तो ये सेल के अंदर थी। ये कैंडल हमारे पास ओपन हुई है 4040 के जोन से, और मार्केट आई है नीचे 4020 के एरिया पे। यहाँ पे 200 पिप्स दी है, लेकिन फिर भी ये कम है, मार्केट इससे ज्यादा भी दे सकती है। यानी 200 पिप्स की मार्केट ने लिक्विडिटी दी और मार्केट ने जाके कैंडल की जो क्लोजिंग है वो बाय साइड पे दी है। जैसे अभी ये कैंडल है, अब मार्केट ने यहाँ पे टच किया है 4116 को और क्लोजिंग दी है 4066 पे। यानी इस तरह से मार्केट लिक्विडेट कर सकती है। यहाँ पे इस वक्त हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पड़ी हुई है, इस जोन से भी गोल्ड बाय हो सकता है। सबसे पहले हम गोल्ड की बाय की पॉसिबिलिटीज देखेंगे, किन किन एरिया से गोल्ड बाय हो सकता है। ये जो जोन है, इस जोन से भी गोल्ड बाय जा सकता है। मार्केट इस एरिया से रिजेक्ट हो रही है, पॉसिबल नहीं है कि मार्केट नीचे आ जाए। पॉसिबिलिटी यही नजर आ रही है 4024, 25, 20 इस एरिया से गोल्ड बाय हो जाए, 30 के एरिया से बाय हो जाए। अगर ये जोन ब्रेक होगा तो फिर सेलिंग होगी। अगर ये जोन ब्रेक नहीं होता, H4 इससे ऊपर है, ठीक है, तो गोल्ड बाय ही रहेगा, ठीक है। इस एरिया को लेकर मार्केट बाय जा सकती है। अब M30 पे आ जाते हैं। ये हमारे पास देख सकते हैं M30 टाइम फ्रेम है। अब ये जो जोन है ना, मार्केट इस एरिया से बार बार रिजेक्ट हो रही है। ये हमारे पास है 4015, 4024, 25, 20 का जोन है। ये 100-120 पिप्स का जोन है जिस एरिया से मार्केट रिजेक्ट हो रही है, ठीक है। 4020 का जोन है। तो मार्केट इस एरिया से मुसलसल रिजेक्ट हो रही है। मार्केट के अंदर बाइंग हुई, इस एरिया पे आकर रिजेक्ट हुई, अगेन बाइंग हुई, अगेन इस एरिया पे। यहाँ पे हमें फेक मूव देखने को मिला है, ठीक है। ये जो मूव हुआ है ना, फेक हुआ है, यहाँ पे ट्रैप हुआ है लोगों के साथ, ठीक है। फेक मूव हुआ है, मार्केट अगेन से पंप हो गई, ठीक है। यहाँ पे बहुत से लोग हैं ब्रेकआउट को देख के सेल साइड पे फंस गए हैं और उनके स्टॉप लॉस हट गए हैं। मार्केट के अंदर एक अच्छा वॉल्यूम आया है बाय का। अभी भी जो मुझे चांस नजर आ रहे हैं वो बाय के हैं। मार्केट इस जोन पे आती है तो हमारे पास 4032, 4024, 4015 का ये जो जोन है ना, ये एरिया है। ये हमारे पास बाय का एरिया है। जो स्मॉल इन्वेस्टर है वो कोशिश करे 4015, 20 के एरिया, अगर इस एरिया पे आती है तो गोल्ड को बाय करे। अगर इस एरिया पे नहीं आती तो वेट करे, मंथली ओपनिंग होगी पहले दिन ट्रेड ना करे, ठीक है। अगर ये जोन ब्रेक हो जाता है, अगर ये जोन ब्रेक होता है तो मैं गोल्ड के अंदर 1000 पिप्स का ड्रॉप देख रहा हूँ। अगर आपको M13 टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन मिल जाती है, ये एरिया ब्रेक हो जाता है, स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग होती है, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग कैंडल्स कैसे होती हैं, जैसे ये कैंडल्स बनी हुई हैं, एक बनती है छोटी छोटी कैंडल्स। अब ये जो कैंडल्स बनी है ना, ये देख, ये वाली कैंडल बनी है, ये एक अच्छी कैंडल बनी है स्ट्रॉन्ग। अब ये कैंडल बनी है, नेक्स्ट कैंडल का वॉल्यूम देखिए, ठीक है। यहाँ से अगर एंट्री 4088 से बनती है और मार्केट ने ड्रॉप दिया 45 पे आई है, ये राउंड अबाउट कोई बनता है 400 पिप्स बनता है। 400 पिप्स के करीब मार्केट ने ड्रॉप दिया। अगर इस तरह से कोई कैंडल क्लोज होती है तो मार्केट सेल है, ठीक है। अगर यहाँ पे को हमें स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग देखने को मिल जाती है तो गोल्ड के अंदर सेलिंग होगी और 1000 पिप्स तक का मैं ड्रॉप देख रहा हूँ, ठीक है। 1000 पिप्स का पहला जो टारगेट होगा वो होगा 3976,
और ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारे पास है 3924। अगर हमारे पास ये एरिया H4 टाइम फ्रेम पे ब्रेक हो जाता है, ये जो जोन है, ये जोन ब्रेक हो जाता है, H4 की क्लोजिंग इससे नीचे पॉसिबल है, यहाँ से रिवर्स हो सकती है मार्केट। अगर इससे नीचे क्लोजिंग हो जाती है तो गोल्ड का टारगेट 35-36 सौ पे है। ये बात याद रख लेना, मार्केट आएगी 3918 पे, कुछ इस तरह का मूव होगा। मार्केट यहाँ से आएगी 3918 पे, 3900 या 3890 80 की एरिया को भी टच कर सकती है, ठीक है। इस एरिया पे आने के बाद मार्केट यहाँ से रिट्रेस होगी, इस एरिया को लेगी और अगेन से मार्केट नीचे। तो मार्केट के अंदर बहुत बड़ा मूव आ सकता है। ये एरिया मार्केट ले सकती है 3700। और चांसेस हैं मार्केट के, जब तक मेरी जो पहली मैंने फॉरकास्ट अपलोड की हुई है ना, मैंने उसमें क्लियरली बताया जब तक गोल्ड 4350 के एरिया से नीचे, गोल्ड 3600 के एरिया को टच कर सकता है। तो यहाँ से बाइंग के चांस हैं, गोल्ड पंप हो जाए। लेकिन अगर ये जोन ब्रेक हुआ तो गोल्ड इस एरिया पे आ जाएगा। और पहले भी मेरी वीडियो रिकॉर्ड है यूट्यूब पे, मैंने बताया हुआ है, ओपनली कहा हुआ है कि गोल्ड के अंदर सेलिंग होगी और ये जोन करेगा। उस वक्त गोल्ड 4800 के एरिया पे था जब से मैं सेल करवा रहा हूँ, और लोग वहां से बाय करवा रहे थे, ऑल टाइम हाई पे लेके जा रहे थे। गोल्ड 5800 मारेगा, गोल्ड 6000 को टच करेगा, 6500 को टच करेगा। और मेरी यूट्यूब पे वीडियो मौजूद है, आप उठा के देख सकते हैं, मैंने गोल्ड को सेल बताया और मार्केट के अंदर मुसलसल सेलिंग हो रही है। और जिन लेवल से मैंने गोल्ड को बाय करवाया, आप वो लेवल्स भी देख सकते हैं, उन लेवल से गोल्ड के अंदर बाइंग हुई है। आप मेरी जो सबसे पहली वीडियो है फॉरकास्ट जो मैंने अपलोड की हुई है, उस वक्त गोल्ड आप देख सकते 4600 के करीब है। तो उस वक्त भी मैंने सेलिंग ही बताई है, गोल्ड के अंदर सेलिंग होगी, आप चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद है जो मैंने आपको लेवल्स बताए हैं आपको समझ आ गई होगी, हमें कहाँ से बाय करना है कहाँ से सेल करना है। अगर किसी बात की समझ नहीं आती तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, हमारी टीम इंशाल्लाह आपको गाइड करेगी, आपको बता देगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी। मुझे दीजिए इजाजत, हंसते रहे मुस्कुराते रहे और जनाब फॉरेक्स एकेडमी के साथ जुड़े रहें। ओके, अल्लाह हाफिज।